दोस्तों, 4 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के गहरी नींद में सोने के बाद पूरी दुनिया चंद्रयान 3 को भूलने लगी थी, क्योंकि एक तरफ इस मिशन के सभी ऑब्जेक्टिव पूरे हो चुके थे, तो दूसरी तरफ चांद की रात के कहर में विक्रम और प्रज्ञान पूरी तरह से ठप पड़ चुके थे। लेकिन इस ऐतिहासिक मिशन को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों की उम्मीद अब भी कायम थी। वो इसके साथ कुछ ऐसा करना चाहते थे जो दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसीज सोच तक नहीं सकती, और अब उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर अमेरिका से लेकर चीन और रशिया की स्पेस एजेंसीज ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा दी है। जी हाँ, इसरो चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल को चांद से वापस धरती पर लेकर आया है, लेकिन रातों रात चंद्रयान 3 कैसे बना धरतीयान? और क्या चंद्रयान 3 की सफलता की खुशी में ही भारतीय वायुसेना अपना नाम बदलकर इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स रखने वाली है? जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले चंद्रयान 3 की याद में वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अंतरिक्ष के हालात पृथ्वी के आकाश जैसे बिल्कुल नहीं होते। यहाँ ना तो वातावरण होता है और ना ही सूर्य के हानिकारक रेडिएशन से बचाने वाली ओजोन लेयर। वहीं हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने वाले सौर तूफान और उल्कापिंड कभी भी अंतरिक्ष यान से टकराकर उसको तबाह कर सकते हैं, और बड़े बड़े ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल अपने तरफ इन्हें खींचता है वो अलग। इसी वजह से दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज अंतरिक्ष से काफी डरती हैं और अपने मिशंस के लिए हमेशा सीधा रास्ता चुनती हैं। लेकिन इस मामले में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो हमेशा से बेखौफ रही है। यहाँ तक कि हम तो स्पेस को एक प्लेग्राउंड समझकर अपने स्पेसक्राफ्ट्स को वहां गोल गोल घुमाते रहते हैं और पैसे व फ्यूल बचाते हुए अंतरिक्ष का ही फायदा उठाकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरह इसरो ने चंद्रयान 3 को प्रभास बाबू की फिल्म आदि पुरुष से भी कम बजट यानी कि सिर्फ 600 करोड़ में चांद तक पहुंचा दिया था। इस दौरान हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले देश भी बने थे। साथ ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने जरूरत से ज्यादा कारनामे भी करके दिखाए थे, जिससे पूरी दुनिया में भारत का नाम बस डंके की तरह बजने लगा था। हालांकि सितंबर महीने में चंद्रयान 3 मिशन तो पूरा हो चुका था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों का मन नहीं भरा था और बैठे बैठे उन्होंने चंद्रयान 3 को धरती पर वापस लाने का प्लान बना लिया। लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि एक तो चांद पृथ्वी से काफी ज्यादा यानी करीब 4 लाख किलोमीटर दूर है, और दूसरा वहां से वापस आने के लिए इसरो के पास पर्याप्त ईंधन तक नहीं था। यानी कुल मिलाकर इस मिशन के सफल होने के चांसेस 10% से भी कम थे। इसलिए इसरो ने इसे सीक्रेट रखा और चंद्रयान 3 की घर वापसी पर काम शुरू कर दिया, जिसके 2 महीने बाद दिसंबर की शुरुआत में इसरो ने अचानक से सोशल मीडिया पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि एक यूनिक एक्सपेरिमेंट में हम चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल को धरती की कक्षा में वापस लेकर आए हैं। लेकिन आखिर अंतरिक्ष को खेल का मैदान समझकर चंद्रयान 3 टहलते हुए धरती के पास कैसे आ गया? यह जानने के लिए हमें घड़ी के कांटे को उल्टी दिशा में घुमाते हुए 2 महीने पीछे चलना होगा। दोस्तों, 4 सितंबर के दिन स्लिप मोड में जाने के बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने चांद की खौफनाक रात का सामना किया। लेकिन जमा देने वाली ठंड, अचानक से दस्तक देने वाले भूकंप और उल्कापिंडों की बारिश के साथ घने अंधेरे वाली रात में विक्रम और प्रज्ञान के साथ कुछ ऐसा हुआ कि 22 सितंबर के दिन ये दोनों वीर फिर से जाग ही नहीं पाए और हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गए। हालांकि इन्हें इसके लिए डिजाइन भी नहीं किया गया था, मगर इसरो ने इन्हें जगाने की कोशिश जरूर की थी। खैर, चंद्रयान 3 के कुल 3 हिस्से थे, जिसमें से लैंडर और रोवर तो बंद पड़ चुके थे, लेकिन प्रपल्शन मॉड्यूल अभी भी चांद की परिक्रमा कर रहा था। और इस वजह से अब प्रपल्शन मॉड्यूल यानी कि पीएम में सिर्फ फ्यूल टैंक, इंजन और शेप नाम का इंस्ट्रूमेंट था, जिसका काम भी पूरा हो चुका था। दूसरी तरफ इसरो ने चांद से सैंपल लाने वाले मिशन चंद्रयान 4 की भी तैयारी शुरू कर दी थी। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना प्रपल्शन मॉड्यूल के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जाए।
ताकि चंद्रयान 4 मिशन और भी ज्यादा आसान हो जाए। इसलिए चांद की 150 किलोमीटर वाली कक्षा में घूम रहे प्रपल्शन मॉड्यूल को वापस घर लाने की तैयारियां शुरू की गई, जिसके लिए सबसे पहले तो प्रपल्शन मॉड्यूल का फ्यूल टैंक चेक किया गया, जिसमें 100 किलोग्राम ईंधन अभी भी बचा हुआ था। जी हां, चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाले रॉकेट के सटीक ऑर्बिट में पहुंचने और पृथ्वी व चांद की ऑर्बिट मैन्युवरिंग भी परफेक्ट होने की वजह से प्रपल्शन मॉड्यूल में फ्यूल वेस्टेज कम हुआ था, जिसकी बदौलत आने वाले दिनों में इसरो बड़ा चमत्कार करने वाला था। अगर आप इतना सा फ्यूल एक ट्रक में डाल देंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा 1500 किलोमीटर का सफर कर पाएगा। तो फिर रॉकेट इंजन इतने से ही ईंधन से क्या ही उड़ पाएगा? बस इसी छोटी सोच की वजह से दुनिया भर की कोई भी स्पेस एजेंसी इस प्रपल्शन मॉड्यूल को वहां से हिलाने के बारे में भी तक नहीं सोचती। लेकिन इसरो के लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं था और इसी 100 किलोग्राम फ्यूल से उन्होंने 2 लाख किलोमीटर की दूरी तय की, यानी कि गोल गोल घूमते हुए प्रपल्शन मॉड्यूल ने इससे कई गुना ज्यादा सफर तय किया था। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, तो बता दें कि इसरो ने ऐसा प्लान तैयार किया जिसमें इस ईंधन का इस्तेमाल सिर्फ ऑर्बिट को बड़ा करने के लिए किया जाना था और ट्रैवल के लिए तो प्रपल्शन मॉड्यूल पृथ्वी और चांद के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। अब प्लान के मुताबिक 9 अक्टूबर 2023 के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रपल्शन मॉड्यूल को अपनी कक्षा को 150 किलोमीटर से बढ़ाकर 5112 किलोमीटर करने का निर्देश दिया और पीएम चांद से अपनी दूरी बढ़ाने लगा। अब छोटे ऑर्बिट में इसे चांद का चक्कर लगाने में 2 घंटे का वक्त लग रहा था, जो बड़ी ऑर्बिट में बढ़कर करीब 7.5 घंटे तक पहुंच गया, जिसके 4 दिन बाद वैज्ञानिकों ने प्रपल्शन मॉड्यूल का इंजन एक और बार फायर किया और इसे ट्रांस अर्थ इंजेक्शन नाम की प्रक्रिया को अंजाम दिया। फिर अगले 27 दिनों तक 4 बार मून फ्लाई बाय यानी कि चांद के ऊपर से गुजरने के बाद एक बार फिर प्रपल्शन मॉड्यूल का इंजन फायर किया गया और आखिरी बार इसने चांद के SOI यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकलकर पृथ्वी की कक्षा पकड़ ली। अब दोस्तों, अगले 12 दिनों तक लगातार सफर करने के बाद 22 नवंबर के दिन प्रपल्शन मॉड्यूल ने पृथ्वी की 1,54,000 किलोमीटर वाली गोलाकार कक्षा पकड़ ली, यानी अब वो चांद से करीब 2,50,000 किलोमीटर दूर आ चुका था और इस वक्त वो 27 डिग्री के झुकाव के साथ पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, जिसमें हर ऑर्बिट का एपोजी और पेरिजी पॉइंट अलग अलग होता है। आसान शब्दों में पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट की कक्षा की न्यूनतम ऊंचाई को पेरिजी और अधिकतम ऊंचाई को एपोजी पॉइंट कहा जाता है और 27 डिग्री झुकाव की वजह से इसकी हर कक्षा अपनी पिछली कक्षा से अलग होगी और अगले 1 साल की सभी ऑर्बिट्स को आप स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में देख सकते हैं, जिसमें घूमते हुए प्रपल्शन मॉड्यूल पृथ्वी से ज्यादा 1,15,000 किलोमीटर पास आएगा और इसे पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 13 दिन का समय लगेगा। आपको बता दें कि इस दौरान प्रपल्शन मॉड्यूल में लगा हुआ शेप यानी स्पेक्ट्रोपॉलिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ इक्विपमेंट लगातार काम करता रहेगा और पृथ्वी की स्टडी करते हुए डेटा इकट्ठा करेगा, जिसका इस्तेमाल करके हम दूसरी गैलेक्सीज में भी पृथ्वी की तरह ही हैबिटेबल प्लेनेट खोज पाएंगे और हो सकता है कि उन प्लैनेट्स पर एलियन भी रहते हों। खैर, चंद्रयान 3 का ये घर वापसी मिशन इतना इंपॉर्टेंट था इसलिए क्योंकि अब हमें कम फ्यूल का इस्तेमाल करके चांद से धरती पर वापस आने की नई तकनीक मिल गई है, जिसके जरिए हम चंद्रयान 4 का सैंपल रिटर्न मिशन काफी आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यानी कि भारतीय वायुसेना के नए नामकरण की। तो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने अपने नाम को बदलकर इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स रखने की सरकार से मांग की है। हालांकि इसका कनेक्शन डायरेक्टली तो चंद्रयान 3 से नहीं है, लेकिन इसरो से जरूर है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने अपना स्पेस विजन 2047 नाम का प्लान जारी किया है, जिसमें वो इसरो, DRDO और कुछ प्राइवेट स्पेस एजेंसीज के साथ मिलकर इंडियन एयरफोर्स की ताकत को सिर्फ पृथ्वी के आकाश तक ही सीमित न रखते हुए स्पेस तक फैलाना चाहती है, जिससे आने वाले समय में हमारी वायुसेना एक पोटेंशियल एयरफोर्स से क्रेडिबल एरोस्पेस पावर बन जाएगी।
इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स अभी से अपना नाम बदलकर IAF की जगह IASF यानी कि इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स रखना चाहती है और आने वाले समय में सरकार इसकी मंजूरी देगी और जैसे ही नाम की मंजूरी मिलेगी इसे तुरंत बदल दिया जाएगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, क्या इंडियन एयरफोर्स को अपना नाम बदलना चाहिए या नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही ऐसे ही रोमांचक वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।